हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, भारत को दी ग्रीस ने एक साथ 3 पोर्ट्स की ऑफर, जिसको देख तुर्की के पिछवाड़ा हो गया है लाल। अब आएगा मजा। तुर्की बहुत उछलता था भाई, तू सब्र कर तुर्की, तू बार बार औरों अब का आएगा भारत के मजा। खिलाफ जाके तुर्की हर मंच पे बोला है भारत के खिलाफ, बिल्कुल। लेकिन आज तुर्की को ठंडा कर दिया उसी के पड़ोसी देश ने। देखो यार, ये कैसा टाइम ये होना था, ये है। होना था। और भारत जो काम करता है ना, लेट करता है लेकिन सोच समझ के करता है। जड़ों में बैठ गया तुर्की की भारत। तो पहले देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। ग्रीस का क्या सीन है, इनसाइड नॉलेज का वीडियो। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि तुर्की का दुश्मन देश भारत को अब अपने 3 बंदरगाह को सौंपने के लिए तैयार है। बाकायदा इस देश ने भारत को ऑफर भी दिया है, यानी कि श्रीलंका में एयरपोर्ट, इजराइल में हाइफा बंदरगाह, ओमान का डक्कन पोर्ट, ईरान का चाबहार पोर्ट के बाद अब एक और जगह भारत बंदरगाह खरीदने के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये बंदरगाह भारत के लिए बेहद ज्यादा खास होने वाला है। जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्क्रीन पर आज का सवाल ये रहा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। ऑप्शन है ईटानगर, कोहिमा, एजवाल या फिर इम्फाल। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत सरकार के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक मजबूती वाला देश बनने वाला है। इस बात को अब तक तो भारत सरकार के द्वारा ही कहा जा रहा था, लेकिन अब ग्रीस सरकार ने इस बात को मान लिया है। दरअसल आपको बता दें, ग्रीस सरकार के द्वारा भारत को उसके देश के 3 बंदरगाह ऑफर किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए ग्रीस द्वारा भारत को ये 3 बंदरगाह ऑफर किए जाते हैं। इसमें भी भारत को ये चॉइस दी गई है कि भारत अपनी पसंद के साथ किसी भी पोर्ट को खरीद सकता है। भारत भी पिछले कुछ दिनों से लगातार इसकी मांग कर रहा था और आखिरकार ग्रीस के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है। ग्रीस मीडिया के हवाले से खबर है कि ग्रीस ने भारत को 3 बंदरगाह ऑफर किए हैं, जिनमें लावरियो, पेट्रास और अलेक्जेंड्रा पोलिस पोर्ट शामिल है। ग्रीस द्वारा ये कहा गया है कि भारत इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ग्रीस की मीडिया और सरकार खुद मान रहे हैं कि भारत 2030 तक दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगा। भारत दुनिया में जर्मनी और जापान को अर्थव्यवस्था के मामले में पछाड़ देगा और भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत होगा। ग्रीस मीडिया के द्वारा कहा गया है कि इस वक्त भारत 6.3% की दर से हर साल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जहां एक और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन की है और ग्रीस का मानना है कि 2030 तक ये 7 से $8 ट्रिलियन तक जा सकती है। इसी के चलते ही ग्रीस द्वारा अपने देश के 3 बंदरगाह यानी कि पोर्ट को भारत के लिए ऑफर किया गया है। आपको बता दें कि ग्रीस और चीन भी आपस में मित्र देश है। ऐसे में भारत के लिए ग्रीस का ऑफर चीन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। ग्रीस ने हाल ही में चीन के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को भी ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद तुरंत उन्होंने भारत को यह ऑफर दे दिया है। अभी भारत के लिए ऑफर बड़ा इसलिए भी है क्योंकि ग्रीस का पीरियस पोर्ट चीन के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। फरवरी 2024 में ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने भारत और पीएम मोदी को एक सच्चा दोस्त कहा था और पीएम मोदी को एक दूरदर्शी नेता उन्होंने बताया था। वहीं ग्रीस के प्रधानमंत्री के द्वारा उस समय भी भारत को इन 3 बंदरगाह का ऑफर भी दिया गया था। ग्रीस सरकार के अंतर्गत आने वाले हेलेनिक रिपब्लिक एसेट डेवलपमेंट फंड ने भारत को ये 3 पोर्ट ऑफर किए हैं। उन्होंने तीनों पोर्ट के लिए टेंडर जारी करने की बात कही, साथ ही इन्वेस्टर को भी आमंत्रित किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये तीनों पोर्ट भारत के लिए व्यापार और आर्थिक मजबूती के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये तीनों पोर्ट मेडिटेरेनियन सी के पास मौजूद है। ग्रीस का पेट्रस पोर्ट एक नया पोर्ट है जो देश के निचले भाग में है। इसके अलावा लेवरियो पोर्ट ग्रीस की राजधानी के पास मौजूद है। वहीं तीसरा पोर्ट अलेक्जेंड्रोपोलिस
वह एक बड़ा पोर्ट है। भारत को इसके अलावा बोलना दोस्तों चाहिए आपको तुर्की बता के दें, बगल में। ग्रीस खुद नाटो देश का समूह का एक हिस्सा है। नेटो के सभी देश इसी पोर्ट से अपने व्यापार का लेन देन करते हैं। साथ ही नेटो के देश जब अपने हथियार को एक से दूसरे देश को भेजते हैं तो इसी पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में भारत को पोर्ट के लिए ऑफर आना एक बड़ी बात है। इसके अलावा हाल ही में भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी अनाउंसमेंट किया था। भारत ने कहा था कि यह एक मेगा प्रोजेक्ट है तो रेल रोड शिप टू रेल नेटवर्क रोड ट्रांसपोर्ट रूट को कनेक्ट करेगा। इसमें ईस्ट कॉरिडोर से भारत इंडिया से गल्फ तक सीधे तौर पर कनेक्ट कर पाएगा। इसके अलावा अगर नॉर्थ कॉरिडोर की बात करें तो गल्फ से यूरोप तक इसे जोड़ा जाएगा। बता दें कि ईस्टर्न कॉरिडोर का काम तो काफी तेजी से भी चल रहा है। ऐसे में ग्रीस द्वारा ऑफर किए गए पोर्ट का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जहां एक तरफ चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के लिए भी एक काफी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि तुर्की लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और ऐसे में तुर्की और ग्रीस की आपस में बनती नहीं है। यही कारण है कि भारत ग्रीस का इस्तेमाल सेम इसी तरह से कर सकता है जिस तरह से तुर्की पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के लिए करता है। भारत ग्रीस की मदद से तुर्की को प्रेशराइज कर सकता है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से ग्रीस के इस ऑफर को भारत को मानना चाहिए या फिर नहीं, बिल्कुल अपनी मानना राय चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो इसी के साथ एक नहीं दो आप भी नहीं, जरूर तीन, बताइएगा भाई, मानना चाहिए कि नहीं। एक नहीं दो नहीं तीन पोर्ट है जिस पे भारत हाथ रखे। जिस पे रखे वही मिल जाएगी। यार गाइस मेरे पास सीरियसली वर्ड नहीं है। तीनों भी ले तो तीनों पे भी ले सकता है। वो दे रहे हैं भारत को, उन्होंने भारत खुली के लिए ऑफर है। वक्त खुला कर दिया उसको। हालांकि ऐसी ऑफर इन्होंने चाइना को भी नहीं दी जिनके चाइना साथ को बेल्ट एंड किसी रोड को इनिशिएटिव तो भाई उस चल टाइम रहा है। उर्दगान अपना सर फोड़ रहा होगा सही कि ये तो बात है भारत यार। के साथ हम भारत पे मैं दूर से बैठ के टिप्पणी कर देता, भारत हमारा कुछ नहीं कर सकता था। क्या है, ये तो हमारे बगल पड़ोस में आ आके गया। बैठ गया भारत। सही बात है। भारत वो तो को पड़ोस उसके में हाँ आके बगल बैठ में गया। आके बैठ जाएगा। और किसी हाँ। टाइम भी किसी लम्हे भी किसी हाँ। मिनट जो है ना Second उसका भी, हाँ। जो है ना उसको प्रेशराइज भारत कर सकता है। इसमें कोई शक यार, नहीं। भारत और भाई- इस टाइम तुर्की भी बोल रहा होगा भाई ये किस जो है अच्छा ना बंदे भाई कैसे चढ़ गए। अजरबैजान ने साथ दिया पाकिस्तान का, मतलब भारत के खिलाफ आर्मेनिया को खड़ा कर दिया भारत ने। अच्छा इधर तुर्की ने साथ दिया, ग्रीस खड़ा ग्रीस कर दिया। खड़ा कर दिया। मतलब भारत यार भारत थोड़ा सा लेट होता है लेकिन वो दे रहा है दुरुस्त नहीं, वाला नहीं, काम। नहीं, लेट मतलब वाली बात भारत नहीं पहले है। सोच विचार करता है कि कैसे इधर से पकड़ूं और ऐसी जगह से उस देश को पकड़ता है ना, वो मैं कहता हूँ पानी भरने असल लायक भी में नहीं रहता भाई। पता है क्या बात हाँ, है, इंडिया कभी भी किसी कंट्री के खिलाफ एकदम से नहीं जाता। ना हाँ एकदम इंडिया से पहले बिल्कुल। वार्निंग देता है। पहले वार्निंग देता है, उससे भी ना ठीक है? समझ आए तो और हाँ। दूसरी मेन बात ये पिछले दिन हम यही बातें कर रहे थे ना, जिस दिन अगर दे दिया ना पोर्ट हाँ, हाँ। उस दिन तुम देख लेना। एक तो इंडिया को आर्थिक रूप से भी फायदा है हाँ, हाँ, बिल्कुल। और दूसरा ये कि तुर्की को भी एक सबक तुर्की एक को भी वार्निंग सबक एक किस्म की दे दिए कि भाई अब संभल जाओ। आप संभल जाओ, अब मैं खुल के आऊंगा। बिल में खुल के आऊंगा सही भाई, मैं बात खुल है। के इस कंट्री को क्योंकि ग्रीस और की उधर तुर्की के साथ नहीं जिसके बनती। पोर्ट होती है उधर वॉरशिप्स भी जाती हाँ हैं, सब उस कुछ देश की, जाता है। सब कुछ उधर जाता ग्रीस है। की हाँ। देखो ग्रीस की नहीं बनती तुर्की के नहीं साथ। बनती। और अब आने वाले वक्त में तुम ये भी देखोगे वेपन्स भी देगा और जब वेपन्स देगा तो तब हमारे मिर्च ऐसा लगेगा। आपका कैसे कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। बहुत ज्यादा रखना चाह रहा है।